नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों आज हम सीटेट की अपनी हमारी 57वीं क्लास है, 57 क्लास है। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आवास से संबंधित दोस्तों हमारे सीटेट में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए मनाली के घर किस प्रकार से होते हैं, श्रीनगर के घर किस प्रकार से होते हैं, ऐसे दोस्तों लेह लद्दाख के घर किस प्रकार से होते हैं। ऐसे कई प्रश्न दोस्तों हमारे एग्जाम में आए दिन पूछे जाते थे। दोस्तों इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में चर्चा होगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए एक बार वीडियो ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये आपके वीडियो का री एग्ज़ाम महाबजट ऑफर स्टार्ट हो चुका है और ये आपके इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स नया बैच प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों आइए दोस्तों प्रमुख आवास की बात करते हैं। दोस्तों आवास इन द सेंस घर, दोस्तों होम हाउस। दोस्तों घर हमारे इस देश में दोस्तों विभिन्न प्रकार की, जिस प्रकार से प्रजातियां पाई जाती हैं, जनजातियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के जैसे लोग पाए जाते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के घर निवास स्थान भी पाए जाते हैं। दोस्तों कहीं दोस्तों बांसों से बने घर देखने को हमें मिलते हैं, कहीं हमें मिट्टी से बने घर देखने को मिलते हैं, कहीं पत्थर से बने घर देखने को मिलते हैं, तो कहीं लकड़ी से बने हुए घर देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारे देश में दोस्तों, इस भारत देश में, विश्व में की भी बात की जाए दोस्तों, तो अलग अलग प्रकार के निवास स्थान या घर हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों प्रमुख आवास की बात करें तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, निर्माण सामग्री, वास्तुशास्त्र के नियम तथा लोगों की लाइफ स्टाइल और उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर कई प्रकार के घर बनाए जाते हैं। दोस्तों एक तो हमारे जलवायु पे भी डिपेंड होते हैं हमारे घर, हमारी आर्थिक स्थिति पे भी डिपेंड होता है सर। जिसके पास भाई अच्छा पैसा है अच्छा मकान बनवाता है, जिसके पास कम है तो वो अपना उचित बनाता है कि हाँ बस रहने लायक हो जाए। तो आर्थिक स्थिति दोस्तों, वास्तुशास्त्र, हर चीज को, मौसम, हर चीज को देखते हुए लोग, एक व्यक्ति घर बनाता है। दोस्तों आपने सुना होगा ना, घर बार बार नहीं बनता, घर एक बार बनता है। तो दोस्तों वही चीज है कि आदमी अपने अनुसार और अपनी परिस्थिति के अनुसार एक घर बनाता है। घर कई प्रकार के होते हैं, कोई पक्का घर होता है। दोस्तों गांव में आप गए होंगे तो वहाँ आपको कच्चे घर देखने को मिले होंगे, कहीं पे आपको तंबू भी देखने को मिले होंगे, कहीं पे कारवा हाउस, कहीं बोट हाउस भी आपको देखने को मिला होगा, कहीं आपको इग्लू भी दोस्तों देखने को मिला होगा। तो इससे विभिन्न प्रकार के घर होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हर स्टेट के अपने अपने एक विशेष घर होते हैं जिनकी क्वालिटी होती है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये इग्लू कहाँ का घर है, निवास स्थान है। तो दोस्तों ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अगर आपको जानकारी होगी तो आप तुरंत बता देंगे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों प्रश्नों को आइए जानते हैं सभी आवासों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लेह और लद्दाख की, कि लेह और लद्दाख में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो दोस्तों बात करें तो लेह में घरों में 2 मंजिले होते हैं। जो घर होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होते हैं, 2 मंजिले के घर बनते हैं। दोस्तों कितने मंजिले के? 2 मंजिलों के घर बनते हैं। ठीक है, 2 मंजिलों के घर बनते हैं दोस्तों उसमें। और भूतल में खिड़कियां नहीं होती। भूतल में क्या होती हैं, जो हम लोग दोस्तों खिड़कियों का प्रयोग करते हैं, वहां पे खिड़कियां नहीं होती। नो विंडो दोस्तों, कोई विंडो वहां पे नहीं होता। विंडो का यूज वहां पे नहीं करते आपके लेह और लद्दाख में। दूसरी बात, भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए होता है। तो दोस्तों जमीन पे जिसे हम लोग आउटडोर कहते हैं, जहाँ पे दोस्तों जैसे कि तहखाना टाइप का बना रहता है, वहाँ पे दोस्तों वो क्या करते हैं, अपनी आवश्यक चीज़ों को रखते हैं, भंडार जैसे कि अनाज रखते हैं। और कोई जो जानवर पालता है तो भूतल में दोस्तों क्या रखते हैं, वो अपने जानवर रखते हैं। सभी के वहाँ पे लेह और लद्दाख में दोस्तों आप देखेंगे एक जैसे कहा जाता है तहखाना टाइप का जमीन के अंदर बना रहता है दोस्तों एक घर। और मंजिलों तक पहुंचने के लिए सकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। वहां पे किसके? सकड़ी की सीढ़ियों का दोस्तों मंजिल पहुंचने यानी छत पे पहुंचने के लिए सकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो छत उनके घर का सबसे अहम हिस्सा होता है। उनके दोस्तों घर का सबसे अगर अहम हिस्सा माना जाए तो छत होता है। और छत क्यों होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पर इसमें हमें जानने की क्या बात है इस स्लाइड्स में दोस्तों, कि लेह में घर कितने के होते हैं? 2 मंजिले के होते हैं। आपसे प्रश्न बन सकता है कि किस जगह पे 2 मंजिले के घर होते हैं, तो याद रखिएगा लेह लद्दाख में। दूसरी चीज, भूतल में खिड़कियां नहीं होती। कहां पे भूतल में खिड़कियां नहीं होती? तो लेह और लद्दाख के घरों में भूतल में खिड़कियां नहीं होती दोस्तों।
भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए होता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए सकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे, यानी छत पे पहुंचने के लिए सकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो लेह और लद्दाख में। दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न आप बना सकते हैं कि आखिर कैसे प्रश्न पूछेगा, ये कला आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप दोस्तों सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट है, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। क्योंकि दोस्तों सर्दियों में नीचे क्यों रहते हैं लोग? क्योंकि मोटी मोटी जो दीवारें होती हैं लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत पे ठंड से बचाती हैं। तो दोस्तों जब सर्दियां होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है लेह लद्दाख में। तो जो आपकी मोटी मोटी जो दीवारें होती हैं दोस्तों, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की छत, तो ये दोस्तों हमें क्या होती है, ठंड से बचाती है। और इसलिए पहले तल पे लोग नहीं रहते, दूसरे तल पे रहते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा गर्मी में, आपने भी दोस्तों यूपी में या बिहार में, कि 2 तल के अगर मकान होता है तो आदमी ऊपर तल में नहीं रहता, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडी दोनों पड़ती है। इसलिए आदमी यानी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता है कि जैसे कि ठंडा रहे, न ज़्यादा बहुत ठंडी पड़े, न ज़्यादा बहुत गर्मी पड़े। तो उसी तरह से लेह लद्दाख में भी नीचे वाले में रहते हैं, अपने ऊपर फ्लोर में नहीं रहते। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती, ये मैंने आपको बताया। छत को मजबूत करने हैं तो पेड़ों के मोटे मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। छत को बहुत ही ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या करते हैं, तनों का इस्तेमाल करते हैं, पेड़ के तनों का इस्तेमाल किया जाता है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, लेकिन बांस के खंभों पर नहीं। ये मनाली की बात हो गई है दोस्तों, ये यहाँ पे आ गया है, ये गलत है। तो ये लेह लद्दाख के बारे में, मनाली के बारे में आगे भी बात करते हैं दोस्तों। तो ये चीज है, ठीक है। अब लेह के मकान छतें जो होती हैं वो क्या होती हैं, समतल होती हैं। जो छतें होती हैं दोस्तों क्या होती हैं, एकदम समतल होती हैं आपकी लेह लद्दाख के। लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि यहाँ गर्मियों में फल, सूखी सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती दोस्तों। क्योंकि जो सब्जियां होती हैं आपकी लेह में, तो वहां पे गर्मियों में जो फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, वो छत पे ही सुखा ली जाती है कि भाई छत सुखा लो, क्योंकि ठंड में दोस्तों ये आपको वहां पे प्राप्त नहीं होंगे, फल नहीं मिलेंगे आपको, सब्जियां नहीं मिलेंगे। तो जो सुखाई हुई सब्जियां होती हैं दोस्तों और जो फल होते हैं छत पे, वही दोस्तों ये ठंडी में क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसीलिए दोस्तों लेह लद्दाख में छत की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में किताब है, आ चुकी हैं सारी किताबें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं असम की दोस्तों। किसकी बात करते हैं हम लोग? अब असम की बात करेंगे दोस्तों। असम की बात की जाए दोस्तों तो असम में घर जो होते हैं, मकान जमीन से लगभग कितने, 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं दोस्तों। जमीन से लगभग मकान कितने होते हैं, 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। और 3 से 5 मीटर, लगभग कितने, 3 से 5 मीटर, अगर मीटर में देखा जाए तो 3 से 5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि बारिश के दौरान घर में बाढ़ आने से बचा जा सकता है दोस्तों। ये ऊपर ऊंचाई पे इसलिए बनाए जाते हैं कि असम में दोस्तों बारिश बहुत होती है। क्या होती है? बारिश आपकी बहुत ज्यादा होती है दोस्तों असम में। तो जब दोस्तों बारिश बहुत ज्यादा होती है, जब हमारे मकान क्या होंगे, जब हमारे मकान ऊंचे होंगे दोस्तों, ऊंचे बने रहेंगे ऊंचाई पे, तो नीचे से सरलता पूर्वक क्या होगा, पानी पास हो जाएगा। नीचे से क्या होगा, सरलता पूर्वक पानी निकल जाएगा दोस्तों। तो वही चीज है, और बाढ़ आने से बचाया जा सकता है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। किस पे? बांस के खंभों पे दोस्तों ये घर बनते हैं। किस पे बनते हैं? बांस के खंभों पे बनाया जाता है। और घर के भीतरी भाग भी दोस्तों किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। प्रश्न बन सकता है कि किसके घर लकड़ी के बने होते हैं और खंभे बांस के होते हैं? तो वो घर होते हैं असम के। असम के दोस्तों जो खंभे होते हैं और घर जो होते हैं वो किसके होते हैं? लकड़ी के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब बात कर रहे हैं राजस्थान की दोस्तों। तो राजस्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो राजस्थान के पारंपरिक घरों की कारीगरी शानदार होती है। क्या होती है? बहुत ही शानदार होती है राजस्थान। अब कभी आप गए अगर राजस्थान जाइए, अजमेर जाइए, जयपुर जाइए दोस्तों, तो वहाँ देखिए वहाँ के घरों की कारीगरी बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। अगर आप जयपुर यानी पिंक सिटी जिसे कहा जाता है, गुलाबी शहर, वहाँ जाइए देखिए वाकई में बहुत ही अच्छे घर बने होते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के पारंपरिक घरों की कारीगरी बहुत शानदारी होती है, जिसमें मुगल, फारसी
और भारतीय वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। वहाँ मुगल और फारसी और वास्तुकला की झलक दिखाई, जैसे मुगल काल में जैसे दोस्तों महल वहल बने होते हैं, हवा महल हो गया, जल महल हो गया। आप देखे होंगे दोस्तों, अगर गए होंगे जयपुर तो पानी के दोस्तों, पानी के चारों तरफ, पानी के दोस्तों चारों तरफ पानी है और बीच में आपका महल बना हुआ है दोस्तों। सोचिए कितना सुनहरा दृश्य होगा दोस्तों कि चारों तरफ पानी है, बीच में महल। क्या बात है दोस्तों, चारों तरफ पानी है, बीच में महल था जिसे जल महल कहा जाता है। जयपुर में हम लोग गए थे दोस्तों, तो हम लोग ने देखा था वहां पे, बड़ा अद्भुत दृश्य था दोस्तों, बहुत ही अद्भुत दृश्य था। कभी आपको भी समय मिले तो आप जाइए वहां पे, घूमिए। बहुत ही जल महल हो गया, हवा महल हो गया दोस्तों, और भी है चीजें, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं जयपुर में आपको घूमने लायक। तो कभी आपको अगर मौका मिले तो दोस्तों, ये जैसे कि हमारी पृथ्वी पे कई चीजें ऐसी हैं जो स्वर्ग से भी सुंदर है, कभी मौका मिले तो जाइए वहां पे, घूमिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसमें मुगल फारसी वास्तुकाल की झलक दिखाई देती है। पारंपरिक तरीके के बने इन घरों हवेलियों में बेहद खूबसूरत आंगन, आंगन दोस्तों, हर घर में आपको आंगन देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी घर आपको नहीं होगा जैसे आंगन, जैसे हमारे यूपी बिहार में भी दोस्तों आंगन जरूर होता है, पक्का मकान भी हुआ तो छोटा सा आंगन जरूर बनाया जाता है। पर धीरे धीरे दोस्तों अब ये भी चीजें विलुप्त हो रही है। पर जो थोड़ा सा भी मानते हैं कि अरे यार घर में आंगन जरूर होना चाहिए, आंगन में तुलसी होनी चाहिए, तो वो सोच वाले दोस्तों आज भी आंगन रखते हैं, अपने घरों में तुलसी रखते हैं, तो वो चीज है। तो दोस्तों काफी खूबसूरत आंगन और बेहद बारीकी से डिजाइन किए झरोखे। दोस्तों झरोखे बड़े अजीब वहां के बने होते हैं कि वहां उनसे, इन झरोखों से इतनी अच्छी हवा आती है दोस्तों कि जैसे कि लोगों ने बड़ा सोच समझ के रखा कि इस दिशा से हवा आएगी, इस दिशा से रोशनी आएगी, इस दिशा से प्रकाश वो होगा। तो बड़ा सोच समझ के, जैसे पूरब दिशा में सूर्य जब उगेगा तो रोशनी हल्की आएगी धीरे धीरे, तो बड़ा सोच समझ के दोस्तों बनाया गया था। हर चीज पे जैसे कहते हैं ना, बड़ी बारीकी से हर चीज पे सोच समझ के उन्होंने, वास्तुकारों ने दोस्तों बनाया है। कभी आप जाइए तो महलों को देखिए तो वाकई में लगेगा, उनकी बारीकी को सोचिए जरा, समझिए। और बेहतरीन पैटर्न वाले फर्श और नक्शीदार हम भी मौजूद हुए होते हैं दोस्तों। और वहां पे फर्श भी आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, पैटर्न पे बहुत अच्छे फर्श बने रहते हैं। तो वो चीज है दोस्तों, बहुत सुंदर चीज है। राजस्थान के घर वाकई में बहुत अच्छे हैं, कभी जाइए तो मौका मिले। यहाँ बारिश बहुत कम होती है राजस्थान में, आप जानते ही हैं जैसे क्या होती है, गर्मी अधिक पड़ती है। रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम सभी जानते हैं गर्मी बहुत पड़ती है, तो लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। ज्यादातर लोग किसके बनाते हैं दोस्तों? मिट्टी के घर बनाते हैं। रीजन क्या होता है? आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में जो हमारे मिट्टी का घर होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, और जो पक्के का मकान, जैसे ईंट का जो मकान होता है दोस्तों, गर्मी में क्या हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो इसलिए वहां के ज्यादातर लोग मिट्टी के घर बनाते हैं। किसके घर बनाते हैं? मिट्टी के घर बनाते हैं दोस्तों, जिससे कि गर्मी में उन्हें ठंडक मिले, ये चीज होता है। और घरों की दीवारें बहुत ही मोटी होती हैं, जिससे कि गर्मी प्रवेश नहीं कर पाती, और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा दृश्य बनाया जाता है, मिट्टी से पोत देते हैं, गोबर से लीप पोत। दोस्तों जो आपका जो जमीन होती है नीचे दोस्तों, जहाँ पे हम लोग टाइल्स वॉल्स लगाते हैं, वहां पे ये गोबर से लेप करते हैं, जिससे कि जो कीड़े होते हैं दोस्तों, कभी भी गोबर से लेप करने में बहुत अच्छा रंग डाल के ये लोग डिजाइनदार करते हैं, जिससे कभी भी कीड़े उड़े नहीं आ पाते, कभी कोई कीड़ा नहीं आता। और इन दीवारों की दोस्तों जो होती है, दीवारों पर ये काफी अच्छी पेंटिंग्स करते हैं कि जिससे कि बहुत सुंदर लगे, ऊंट ऊंट बनाए रहते हैं दोस्तों, काफी अच्छा लगता है। छतें बहुत ही कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। जो छतें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं दोस्तों, ठीक है। बड़ा सुंदर है दोस्तों, कभी भी मौका मिले तो आप जाएं जरूर। अब बात करते हैं मनाली की दोस्तों। मनाली के मकान की बात करें आपसे तो दोस्तों, मनाली यानी हमारा हिमाचल प्रदेश में है, में घर और पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? घर, पत्थर और लकड़ी से। आपके सीटेट में दोस्तों मनाली से पूछा गया था कि सीटेट में पूछा गया था कि मनाली के घर किसके बने होते हैं? तो मनाली के घर दोस्तों पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। लेकिन बांस जो होते हैं वो खंभों पर नहीं होते, बांस के खंभों पर नहीं होता, ठीक है। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, मनाली कैसा इलाका है? हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, यहाँ पहाड़ी इलाका है दोस्तों, काफी यहाँ बारिश बहुत होती है। यहाँ पे क्या होता है? बारिश बहुत होती है, इसीलिए दोस्तों पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं घर, जिससे कि पानी सरलता पूर्वक निकल जाए, पानी क्या हो, आसानी से निकल जाए, कहीं भी रुके न, जमाव न हो तो दिक्कत होगी।
बहुत ही होती है। और बर्फ भी यहाँ पे काफी पड़ती है दोस्तों। क्या होती है? बर्फ भी काफी पड़ती है। तो दोस्तों लकड़ी और ईंटे की जो मोटी दीवारें होती हैं, तो पत्थर की जो मोटी दीवारें होती हैं, तो वो ज्यादा ठंड को अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे कि आदमी गर्मी बनी रहती है दोस्तों। आदमी आज सरलता पूर्वक मनाली में, हिमाचल प्रदेश में रह लेता है। वहां भी काफी सुंदर दृश्य है दोस्तों, कभी आप जाइए कुल्लू मनाली, बहुत ही अच्छा दृश्य है, काफी देखने लायक है। तो वो चीज है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपको यूपी टेट की पुस्तक और हिंदी न्यूज़ का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, अब श्रीनगर की बात की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि श्रीनगर से हमारे आए दिन सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट, हर एग्जाम में दोस्तों इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी आपका एग्जाम हो दोस्तों, टीचिंग से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम हो, श्रीनगर से दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। श्रीनगर के मकान से, घरों में, हाउस बोट से, तो इन सब से दोस्तों बहुत क्वेश्चन बने। तो आइए जानते हैं उन सबके बारे में थोड़ा बहुत। श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट। क्या दोस्तों? हाउस बोट, जो दोस्तों आपकी हाउस बोट होती है, यानी कि बोट पे आपके घर बने होते हैं। जो बोट होती है दोस्तों, उसी पे आपके क्या होंगे? आपके घर बने होते हैं दोस्तों। हाउस बोट होती है इस प्रकार से, और उसी पे आपके क्या बने होते हैं? घर बने रहते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा वो होता है दोस्तों दृश्य। तो हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट कितना आपका 80 फुट तक लंबे होते हैं। हाउस बोट कितने होते हैं? 80 फुट तक दोस्तों लंबे होते हैं, काफी फुट बड़े लंबे होते हैं। और इनके बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? 8 से 9 फुट तक चौड़ाई होती है। बोट की तरफ बने लकड़ी के डोंगे, जो लकड़ी के डोंगे होते हैं दोस्तों, डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डोंगे क्या होते हैं? पानी पर आसानी से तैरते रहते हैं। और श्रीनगर की डल लेकर झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं दोस्तों। कई परिवार, कई लोग, जो दोस्तों ज्यादातर वहां के जो लोग होते हैं, वही झील है दोस्तों, आपकी डल झील है, झेलम झील है, उसी में दोस्तों यही हाउस बोट पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ के लोगों को दोस्तों। झीलों में जैसे नाव के बीच में आपका घर बना रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। वो लोग वहाँ रहते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य और मनोहर दृश्य होता है। अगल बगल दोस्तों कमल के फूल और कई अच्छे अच्छे फूल होते हैं। पक्षी दोस्तों, और सोचिए बत्तख हुए, बकुले हुए, पक्षी दोस्तों उसमें तैर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य होता होगा, जरा दोस्तों कल्पना करिए, कितने सुंदर दृश्य होता होगा। सोच के ही दोस्तों मन प्रफुल्लित हो जाता है कि क्या सुंदर दृश्य होगा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है ना, पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। तो दूसरा स्वर्ग दोस्तों कश्मीर को कहा जाता है। वाकई में स्वर्ग है दोस्तों वहां पे, ठीक है। तो डोंगे पाए जाते हैं। श्रीनगर की डल लेकर झेलम नदी, इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। सब दोस्तों क्या होते हैं? अलग अलग कमरे होते हैं हर जगह। ऐसा नहीं है कि एक ही कमरा थोड़ी नुका, क्योंकि सोचिए दोस्तों 80 फुट हाउस बोट कितनी बड़ी होती है? 80 फुट दोस्तों होते। 80 फुट दोस्तों, मैं 6 फीट का व्यक्ति हूं, और सोचिए मेरे जैसे 80 फीट में दोस्तों आपकी बोट होती है, उसमें मकान बना होता है। काफी जगह होती है दोस्तों 80 फीट। तो ये चीज है, ठीक है। और चौड़ाई भी दोस्तों 8 से 9 फुट, 8 से 9 फुट सोचिए चौड़ाई होती है, तो काफी है। तो मकान की तरह इस डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं, काफी अच्छा बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। लकड़ी की सुंदर नक्काशी बनी होती है दोस्तों। इनमें एक खास डिजाइन खत बंद दोस्तों, खत्म बंद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि खत्म बंद किससे संबंधित है। तो खत्म बंद दोस्तों जम्मू कश्मीर में हाउस बोट पे बनी होती है एक नक्काशी, उसी को क्या कहते हैं? खत्म बंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खत्म बंद। आपके सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बच्चे दोस्तों चकरा गए थे कि अरे सर कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये खत्म बंद कहाँ था? ये खत्म बंद, तो वही दोस्तों यही खत्म बंद आपसे पूछा गया कि ये कहाँ है। तो ये कश्मीर के दोस्तों हाउस बोट पे बना जाता है ये नक्काशी चित्र। तो ये संबंधित, जो कि जिक्सा पजल कैसा दिखता है दोस्तों, कैसे? जिक्सा पजल जैसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पत्थरों को काटकर एक ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों को वहां पे काट दिया जाता है और एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। पत्थरों को काट के एक के ऊपर एक रख दिया जाता है और कश्मीर के गांव में दिखते हैं दोस्तों। आप शायद ये ना पूछे, पर दूसरे कुछ पॉइंट्स पूछ सकता है, इसीलिए मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाया हूं
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हो सकता है इस पॉइंट से आपसे एग्जाम में पूछा जाए। और पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। क्या की जाता है? पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इन घरों की छत को क्या कहते हैं? छत ढलवा होती है। घर की छत कैसी होती है? ढलवा होती है दोस्तों, ठीक है। ये आपके दोस्तों वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर, सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ के पुराने घरों की खासियत ये है कि ये क्या होते हैं? जालीदार खिड़कियां ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। जो इसमें जालीदार खिड़कियां होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं? ऐसा लगेगा कि आपको बाहर की ओर उभरी लगेगी। क्या होंगी? वो बाहर की ओर उभरी हुई दिखती हैं आपको। और इन्हें डब कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? डब कहते हैं। आपसे प्रश्न बन सकता है कि डब किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि पुराने ये जालीदार खिड़कियां जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, पुराने घरों की खासियत होती है। कहाँ के? कश्मीर के पुराने घरों की खासियत होती है कि वो जहाँ की जो खिड़कियां होती है, जालीदार खिड़कियां होती हैं, वो क्या होती हैं? बाहर की ओर उभरी होती है, जिन्हें कि क्या कहा जाता है? डब कहा जाता है। खशम बंद पूछा, अब डब पूछ सकता है इस बार दोस्तों कि डब क्या है। तो आपको मालूम होगा तो आप मार देंगे भाई, जालीदार खिड़कियां जो कि उभरी होती हैं, ये है, ठीक है। इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। लोग बैठ के जाते हैं, काफी बाहर का नजारा वहीं खिड़कियों से बैठ के देखते हैं कि बाहर क्या घटना घटित हो रही है। यहाँ के पूरे घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। जो पूरे घर बनते हैं दोस्तों, किससे बनते हैं? पत्थर से बनते हैं, ईंट से बनेंगे, लकड़ी से बनेंगे। इन सभी मटेरियल से मिलकर ही आपके बनते हैं कश्मीर के घर। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइन और मेहरबान बने होते हैं। घरों के दरवाजों के और खिड़कियों में जो डिजाइनर होते हैं दोस्तों, मेहरबान बने रहते होते हैं। बहुत अच्छे डिजाइन बनाए होते हैं घरों के दरवाजों पे, खिड़कियों पे, कि जैसे घर दोस्तों बहुत ही मनमोहक लगे, जो कोई देखे तो देखता रह जाए, अरे यार क्या घर है, क्या डिजाइन बनी है, तो वो चीज है। नेक्स्ट है कश्मीरी मकान और बात करें तो कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट प्रयोग हेतु होती है। दोस्तों वहां जो घूमने हेतु हाउस बोट प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? शिकारा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारा। घूमने हेतु हाउस बोट टूरिस्ट जो प्रयोग करते हैं उसे शिकारा कहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबाई और 8-9 फुट चौड़ाई की होती है। जैसे हम जाने डल लेक व झेलम नदी दोनों ही श्रीनगर में है। जो झीलें हैं, जो डल और झेलम, ये आपके श्रीनगर में है, जिसमें कि हम हाउस बोट देखने को मिलती है। और हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है, जिसे कि क्या कहा जाता है? खत्म बंद कहा जाता है। जो हाउस बोट में डिजाइन बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? खत्म बंद कहा जाता है। ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपकी दोस्तों ई बुक्स है स्टडी 91 में नितिन सर के द्वारा। ये ई बुक्स हैं जो कि हैंड राइटिंग PDF नोट्स हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं आपको जानने के लिए कि जो कि हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। ज्यादातर आप ये याद रखिएगा कि मनाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मनाली के मकान या घर किसके होते हैं? तो पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। ये पॉइंट में याद रखिएगा। दूसरी बात करें दोस्तों तो आपसे पूछ सकता है असम के बारे में। दोस्तों जो असम के घर होते हैं वो क्या होते हैं? वो बांस के खंभों पे बने होते हैं। किससे? बांस के खंभों से 10 से 12 फीट ऊंचाई पे, जमीन से कितने? 10 से 12 फीट ऊंचाई होते हैं, क्योंकि असम में बारिश बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है दोस्तों? बारिश बहुत ज्यादा होती है। जब ये खंभों बने हो तो आसानी से जल निकल जाता है। तो असम से भी दोस्तों इस बार प्रश्न बन सकता है। इसमें भी बारिश के घर में खंभे बनते हैं। इसके घर किसके बनते हैं? बांस और लकड़ी के बनते हैं। तो आपसे पूछे कि असम बांस और लकड़ी घर कहां बनते हैं? तो असम में बनते हैं, याद रखिएगा। और मैंने अभी आपको बताया लेह के मकान। दोस्तों लेह के मकान के बारे में मैंने आपको बताया कि जो लेह के मकान होते हैं दोस्तों, ये 2 मंजिले होते हैं। क्या होते हैं? 2 मंजिले होते हैं, क्योंकि ये दोस्तों इनमें खिड़कियां नहीं होती, ये चीजें हैं। और उनके छत सबसे अहम हिस्सा रखते हैं। मंजिलों तक पहुंचने के लिए क्या सकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। तो लेह और लद्दाख भी दोस्तों आपसे इस बार पूछा जा सकता है। बाकी मनाली है, इनमें भी दोस्तों लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। ये दीवारों को बनाने के लिए लकड़ी और मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी, मिट्टी का प्रयोग करते हैं ये लोग, ठीक है। लकड़ियों का प्रयोग करते हैं फर्श बनाने के लिए और छत बनाने के लिए दोस्तों, क्योंकि ठंड रहे। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों लेह के मकान हो गए, और आपसे असम के मैंने बता दिया आपको। राजस्थान के दोस्तों पूछा जा सकता है।
जो राजस्थान के जो कारीगर होते हैं, जिसमें मुगल फारसी जो मकान होते हैं वो दिखा जाता है। हवेलियां बेहद खूबसूरत होती हैं वहाँ की। और दोस्तों वहाँ पे राजस्थान में हमें क्या होता है, मिट्टी से बने मकान दोस्तों बहुत देखने को मिलते हैं। घर में कहाँ के मिट्टी के घर बने होते हैं। पूछा जा सकता है कि राजस्थान में किस और मकान ज़्यादातर देखने को किसके मिलते हैं, मिट्टी के मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी से बचने के लिए लोग मोटी मोटी मिट्टी की दीवारें बनाते हैं, जिससे कि गर्मियाँ अंदर प्रवेश न कर सके। और उनके जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो ये पॉइंट्स दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे पॉइंट्स। और मनाली के मैंने आपको बताया कि वहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के होते हैं ये चीज़ें। तो ये दोस्तों आवाज थे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको जानना, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार प्रश्न दोस्तों यहां से ही बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और जितना हो सके दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाते चलिएगा, क्योंकि सफलता तभी आपको मिलेगी जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।